हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है रीट सहित 12 परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है और अन्य राज्य डिग्री अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग ना मिलने से वो तनाव में हैं और उनको जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग मिले उसके लिए प्रयासरत हैं वे लोग भी। और सर निदेशालय की ओर से कोई अभी उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, तो उसको लेकर के वो चिंतित हैं। इसके बाद दोस्तों रीट अभ्यर्थी ने तनाव में आकर के जान दी। तो दोस्तों, सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं एक एक लेके। तो देखिए दोस्तों, पहली जो खबर है वो देखिए आप लोग। श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों रीट परीक्षा की तैयारी कर रही युवती ने लगाई फांसी। अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर दी की खुदकुशी। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है। अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों के मुताबिक पढ़ाई को लेकर तनाव में थी युवती। चूनावड़ थाना इलाके के गांव 3 NH का मामला। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी चीज़ हुई है ये बहुत गलत हुई है। इस तरह एक रीट अभ्यर्थी जो है इस तरह की कदम ना उठाए। मैं सभी रीट अभ्यर्थियों से यही अपेक्षा करता हूँ और उन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, तनाव तो सभी को रहता है क्योंकि बेरोजगारी इस वक्त इतने चरम पर चल रही है कि दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में कुछ है नहीं। अब हम सब समझते हैं इस बात को कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी मेहनत करने के बाद क्या मिलता है। और गवर्नमेंट जो है वो नौकरियां देना नहीं चाहती। और जो नौकरियां निकलती है उसके अंदर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी भी क्या हो जाता है, कभी एग्जाम की डेट्स नहीं आती, डेट आती है तो फिर पेपर लीक। और पेपर लीक हो जाए तो फिर में भर्ती चली जाती है। कोर्ट में भर्ती जाने के बाद बच्चे फिर तनाव में आ जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद भर्ती रद्द हो जाती है। मतलब एक तरीके से जो अभ्यर्थियों का जीवन है ना, वो केवल परीक्षा की तैयारी और कोर्ट कचहरी और सरकार से लड़ने में ही रह गया है। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, तो जान है तो जहान है। सीधी सी बात है कि भाई आपको नौकरी की तलाश है, आपको जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए ज़िंदगी भी होनी चाहिए एक। यदि हम आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे तो उससे तो कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से एक ही अपेक्षा करूंगा और एक ही उन लोगों को बस निवेदन करूंगा कि आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और आप ये सोचें कि आप लोगों के पीछे कितने लोग होते हैं कि जिन लोगों को आप लोगों से अपेक्षा रहती है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप दुनिया में हो, आपके चाहने वालों के लिए ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ना कि ये बड़ी चीज़ है कि आप नौकरी करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका होना ही उनके के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो लोग आपसे जलते हैं या आपको लगता है, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप लोग केवल अपना काम कीजिए। नौकरी लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आप आगे और कोशिश कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो आपको काम मिल रहा है वो कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जाना तो सबको एक दिन भगवान के पास है, लेकर के तो कोई कुछ जाता नहीं है अपने साथ में। सब कुछ धरती पर ही छोड़ जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, बाहरी राज्य से जिन्होंने डिग्री की है, अब वो अभ्यर्थी जो हैं, तो यदि वो ज्वाइनिंग चाहते हैं तो इस तरह की अब न्यूज़ आ रही है या बच्चे इस प्रकार की कह रहे हैं कि निदेशालय चलना चाहिए और वहाँ पे जाकर के बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो ये सही भी है कि आप एक बार बीकानेर निदेशालय में बात कीजिए और वो लोग आपको ज़रूर बताएंगे कि भाई क्या प्रोसेस चल रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि बाहरी डिग्री के सत्यापन के लिए टीमें निकल चुकी थी और अभी तक क्या रिपोर्ट है तो दोस्तों वो निदेशालय कब बताएगा, तो इस बारे में अभी तक फिलहाल कोई सूचना नहीं है कि भाई कितने अभ्यर्थियों की डिग्री संशय में है, क्या है। वैसे जो भी सूचना है वो निदेशालय को जल्द से जल्द बतानी चाहिए और वो कब तक बच्चों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं इस बात की सूचना भी उन्हें देनी चाहिए कि हाँ भाई, एक डेट फिक्स कर दे कि भाई 15 जून की 20 जून के आसपास कब तक वो बाहरी डिग्री अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा तनाव में, अच्छे नंबर और ज्वाइनिंग लेने के बाद भी एक तरीके से देखो, आपको भी पता है बाहरी अभ्यर्थी सब जनरल में काउंट होते हैं। जनरल का कट ऑफ वैसे ही 133 गया है और 133 नंबर से ऊपर लाने के बावजूद यदि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब लोग दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पर आपको पता है कि आप लोगों का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने शेड्यूल जारी कर दिया है आप लोगों का। और इसके अंतर्गत दोस्तों, जो आपकी परीक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर निदेशक की परीक्षा 18 व 19 जून को है। उसके बाद दोस्तों, प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा जो है आप लोगों की 28, 29 और 30 जून को है। इसके बाद दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आपकी 9 जुलाई को है और ये एक शिफ्ट में होगी। इसके बाद दोस्तों, हाउसकीपर भर्ती 9 जुलाई। इसके बाद दोस्तों, आपकी कनिष्ठ अभियंता कृषि 10 सितंबर। फिर पुस्तकालय ग्रेड 3 11 सितंबर। PTI भर्ती आपकी 25 सितंबर। वनपाल वन रक्षक, तो
तो दोस्तों वनपाल भर्ती जो है आपकी 6 नवंबर, और वन रक्षक की आपकी 12 व 13 नवंबर। उसके बाद दोस्तों सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है इस साल से लागू हो गया है राजस्थान में। तो इसका जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो दिसंबर 22 में होगा। इसके बाद दोस्तों जिसका सभी को आप लोगों को इंतजार है, रीट आपकी मुख्य परीक्षा जो है जनवरी 2023 में आयोजित होगी और ये फिक्स है। इसके बाद सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो होगा वो आपका फरवरी 2023 में होगा। तो दोस्तों आप जो भी कार्यक्रम ये भर्ती मतलब आयोजन है जो भी है, आप लोग इनको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें और आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो भर्ती की तिथियां हैं ये लगभग आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। अब आपको पता है जनवरी 2023 के अंदर आप लोगों का मेंस का पेपर होने वाला है, रीट लेवल 1 और लेवल 2 का मुख्य परीक्षा का। और आपकी जुलाई 23 और 24 के अंदर लगभग आप ये मान करके चलिए कि आपका जो ये मेंस का पेपर होने वाला है, मुझे लगता है 15 जनवरी से और 25 जनवरी के बीच में आपका कभी भी हो सकता है, या फिर 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 15 से 30 जनवरी के बीच में आपका शेड्यूल आ जाएगा कि कितनी तारीख को आपकी परीक्षा होनी है। तो दोस्तों आप लोग ये मान करके चलिए कि 23-24 जुलाई से, अगर आप 23-24 जनवरी भी मानते तो आपके पास फिक्स 6 महीने होंगे मेंस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों मैं तो एक ही बात कहूँगा, चूंकि लेवल 1 जो है आप लोगों को पता है कि आपका 180 नंबर जो है वो जीके का पोर्शन है, और आपका लगभग 120 नंबर जो है वो आपका क्या बोलते हैं बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है। तो दोस्तों आप लोग जो है फिलहाल जीके और अभी फिलहाल आप सब्जेक्ट वाले पोर्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। यहाँ पर आप नंबर लेने की मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से करना है तैयारी। और आपको पता है मेंस के अंदर आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है संस्कृत वहाँ पे आने वाली है नहीं। तो दोस्तों वहाँ पर आपको सेकंड पेपर के लिए जो टाइम मिलेगा उसमें इंग्लिश और आपको 180 नंबर जीके पर काम करना है। तो बाकी सब्जेक्ट जो भी तैयार करने हैं आपको प्री के अंदर कर लेने हैं। आपका मैथ्स है, आपका हिंदी है, आपका थोड़ा गणित है, जो भी है ये सब आप प्री, साइकोलॉजी है, आपका शिक्षण विधियाँ, ये जितना भी कंटेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो खैर आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप 4-5 सब्जेक्ट जो है अच्छे से तैयार करें आपकी प्री के अकॉर्डिंग, ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए टाइम, और मैं आज आपको एक बात और बताऊं, आप टेस्ट सीरीज जो है मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखिए आपको टेक्स्ट बुक जो है वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, रीड पेपर 1 लेवल मतलब पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। फिलहाल अभी पेपर 1 लेवल 1 और लेवल 2 की जो है आपको पेपर 1 के जो जितने भी पेपर हैं मतलब टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो मैं आपको और बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक के अलावा दोस्तों एक बायजू ऐप है। आपको पता है ये पहले ग्रेड अप पे था और ग्रेड अप ने अब इसको बायजू ने जो है ग्रेड अप को खरीद लिया है, आपको पता होगा ये बात। तो बायजू के ऊपर दोस्तों आपको टीईटी टेट के नाम से रीट के अंदर शिक्षक भर्ती से आपको रिलेटेड टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट। तो आप इनको भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि अभी कलाम एकेडमी जो है ये 3 जुलाई को शायद जहाँ तक है एक टेस्ट आयोजित करवा रही है आप लोगों का, तो इस टेस्ट को भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए आप लोग, जितने ज़्यादा दे सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।